हेलो गाइस, नमस्ते। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अल्फ़ाबेट रीजनिंग का बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपको क्या है कि यूपीएसआई यूपीपी में एक दो सवाल रखे ही मिल जाते हैं। जैसा कि आप देखते हैं अल्फ़ाबेट का परिचय क्या होता है। इंट्रोडक्शन। अल्फ़ाबेट को हमें जानने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के सभी अक्षरों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ए किस नंबर में आता है, जेड किस नंबर में आता है, एम किस नंबर पे आता है और एन किस नंबर पे आता है, ये सब हमें ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला क्रम कहते हैं। वर्णमाला क्रम कहते हैं। जैसे परिचय लिखिए आप। परिचय भाई बता देना, कमेंट में लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला क्रम कहलाता है। वर्णमाला क्रम कहलाता है। जैसे ए बी सी एक्स वाई और जेड। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का व्यवस्थित क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहलाता है। इसको हल करने के लिए और आसानी से लगाने के लिए हमें निम्न बिंदु का ज्ञान होना चाहिए। वर्णमाला क्रम, अल्फाबेट के वर्णमाला क्रम से अक्षर वर्णमाला क्रम क्या कहलाता है। हेडिंग है वर्णमाला क्रम। वर्णमाला क्रम अक्षरों के ए से जेड तक के अक्षरों के क्रम को हम वर्णमाला क्रम कहते हैं। इसका यही उदाहरण इसका होगा। अंग्रेजी के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला क्रम कहते हैं। मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला क्रम कहते हैं। इसलिए प्रथम अर्धांश प्रथम अर्धांश में आप क्या करते हैं। प्रथम अर्धांश में क्या करते हैं कि हम अंग्रेजी वर्णमाला के ए से एम तक के क्रम को प्रथम अर्धांश कहते हैं। ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश कहते हैं। गाइस, मैं आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में। बहुत ही आसान तरीके से मैं करवाऊंगा। इसमें कितने अक्षर होते हैं। 13 अक्षर होते हैं। इसमें टोटल 13 अक्षर होते हैं। जैसे ए से ए बी और सी डैश एम तक होते हैं। एम तक। द्वितीय अर्धांश में क्या होता है। द्वितीय अर्धांश अगर सवाल आ जाए तो आप किस प्रकार हल कर लेंगे। इसमें भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एन से जेड तक के अक्षरों को द्वितीय अर्धांश में रखा जाता है। जैसे कि उदाहरण में बता रहा हूँ, सीधे आपको
उसकी जगह ए की जगह एन और एम की जगह जेड कर लेना है। इसमें भी कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं भाई। कितने अक्षर होते हैं? 13 अक्षर होते हैं। जैसे एन ओ डैश 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 वाई जेड, वाई और जेड हो गया। वर्णमाला के विपरीत क्रम हेडिंग डालना है गाइस, वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित। कैसे? वर्णमाला के विपरीत क्रम पर, विपरीत क्रम पर, वर्णमाला के विपरीत क्रम पर। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम जेड से ए तक ले जाते हैं और इसी के क्रम को हर वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत कर लिखा जाए, विपरीत कर लिखा जाए, विपरीत करके लिखा जाए तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णमाला का विपरीत लिखा जाए तो हम वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं तो हम वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। जैसे जेड वाई एक्स डैश 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 सी बी ए ठीक है गाइस, समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? अब विपरीत अक्षर पर, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत अक्षर पर आता है। कैसा? अपोजिट लेटर। आप समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कैसे लिख रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कैसा लिख रहा हूँ। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर अवश्य होता है, अर्थात वर्णमाला के दो अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर का विपरीत अक्षर जरूर होता है। जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर अवश्य होता है। विपरीत अक्षर अवश्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे बी का विपरीत क्या होगा गाइस?
जैसे बी का विपरीत वाई, कैसा क्रम है ये, विपरीत क्रम। बी कौन से अक्षर में है, बी का नंबर क्या होता है, बी का नंबर 2, वाई का क्या होगा 25, बी का 2, वाई का 25। दूसरा उदाहरण जैसे कि एम का विपरीत एन, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू, ये विपरीत क्रम कहलाता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम को। इसी प्रकार आई का विपरीत क्या होगा, आर होगा। विपरीत क्रम आई के नंबर पे होता है, 9 नंबर पे होता है आई, और आर कितने नंबर पे होगा, 18 नंबर पर होगा। इसी प्रकार आई का विपरीत क्या होगा, आर। आई कौन से नंबर पे होगा, 9, आर कितने नंबर पे होगा, 18, टोटल कितना हुआ 27। ये विपरीत क्रम कहलाता है। इसको समझ गए आप लोग, बताइएगा जल्दी। बताइए। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण नोट कीजिए, नोट के तौर पर डालिए नोट। किसी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हम उसमें 27 हम उस संख्या को 27 से घटा देते हैं। क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो हमें विपरीत अक्षर ज्ञात हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। हम उसमें से 27 में से क्या करते हैं, विपरीत को घटा देते हैं। जैसे एस का विपरीत क्या होगा, उदाहरण के तौर पर एस का विपरीत क्या अक्षर होगा, बताएं जल्दी जल्दी कमेंट में। एस का विपरीत क्या होगा, एस का विपरीत क्या होगा, एस का विपरीत क्या होगा बताएं। पहले तो आप ये बताइए एस कौन सा कैपिटल लेटर में आता है, मतलब सॉरी एस कितने नंबर पे आएगा आपका, एस आएगा 19वां क्रम। एस कौन सा क्रम है, 19वां। इसको क्या करेंगे आप, विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए इसको 19 को घटा देंगे। विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 19 को घटा देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 से 20 8 प्राप्त हो जाएगा। 8 कौन से क्रम पे आता है, 8 का क्रम कौन सा है बताएं जल्दी जल्दी। 8 का क्रम होता है एच, तो ये एस का विपरीत एच हो गया। ये आपका विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर है। विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर है। ये आपको ज्ञात हो गया है, जल्दी जल्दी बताएं, ज्ञात हो गया हो। अब हेडिंग डालना है प्रश्नों के प्रकार। प्रश्नों के प्रकार, टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न,
कैसा? वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। और पहला नंबर डाल दिया वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा नंबर है मध्यपद या मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। पहला नंबर वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा नंबर है मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। मध्य का अंतर। तीसरा है शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। चौथा क्या है? पहला वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। दूसरा मध्यपद अथवा मध्य का अंतर। तीसरा शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। चौथा शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न। वर्णमाला के पैटर्न पर आधारित प्रश्न। शब्द निर्माण पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। शब्दकोश पर आधारित प्रश्न। 5वां नंबर देखा। 6वां अवयव। 6वां क्या है? अवयव। जल्दी जल्दी छाप लीजिए, एकदम हलवा लगेगा आपको। हलवे की तरह करवाऊंगा गाइस। आपको क्या पसंद है हलवे में? आप बताएं कमेंट में, आपको हलवे में क्या पसंद है? हलवा खाना पसंद करते हैं? बताएं हलवे में क्या पसंद है। हलवे में गाजर का हलवा पसंद है। हमें तो गाजर का हलवा पसंद है भाई। गाजर का हलवा पसंद है हमें। टाइप वन में क्या करेंगे? टाइप 1 में वर्णमाला क्रम पर आधारित। 1 नंबर डालेंगे वर्णमाला क्रम पर आधारित। दूसरा वर्णमाला क्रम पर आधारित। दूसरा वर्णमाला के उल्टे क्रम पर आधारित। दूसरा वर्णमाला के उल्टे क्रम पर आधारित। तीसरा प्रथम अर्धांश पर आधारित। चौथा बताएं आप तो पढ़ चुके हैं। चौथा कौन सा टाइप होगा? चौथा बताएं कौन सा टाइप होगा? चौथा होगा द्वितीय अर्धांश पर आधारित। द्वितीय अर्धांश पर आधारित। द्वितीय अर्धांश पर आधारित। 5वां होगा
दोनों अर्धांशों के, पांचवा दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित, दोनों अर्धांशों के विपरीत क्रम पर आधारित, विपरीत क्रम पर आधारित। जल्दी छापिए इसको, मैं थोड़ा पानी पी के आ रहा हूँ। इसमें क्या करेंगे, वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न को आसानी से लगाने और समझने के लिए हमें पहले वर्णमाला में अक्षरों का पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब यहाँ से हमें ए का नंबर 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये कौन सा अर्धांश है? ये आपका प्रथम अर्धांश है। ये आपका प्रथम अर्धांश है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 हो गए। अब आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम का आपको ज्ञान रखने के लिए, ये आपको कौन सा अर्धांश हो गया? ये आपका द्वितीय अर्धांश हो गया। ये आपका द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। और अब इसका ज्ञान रखने के लिए हमें लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चलना होगा, मतलब कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हमें चलना होगा। तो बाएं से दाएं करने का मतलब आप कैसे ज्ञात करेंगे कि बाएं से दाएं हमें चलना है? पहले तो आप लेफ्ट से अगर राइट में जाएंगे, या तो राइट से अगर लेफ्ट में जाएंगे, तो इनको क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 11वें स्थान पर तथा दाएं छोर से 10वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, तो आपको क्या करना है, आपको इनको जोड़ देना है। जोड़ देंगे तो आप जोड़ देंगे तो आपको क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर ज्ञात हो जाएगा। अगर आपसे लेफ्ट से लेफ्ट या राइट से लेफ्ट पूछा जाए, या राइट टू राइट पूछा जाए, तो आप इसमें क्या करेंगे, संख्या को घटा देंगे। जैसे कि हमें पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न, मतलब क्वेश्चन एक सीधे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थ्योरी में ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की मतलब क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 11वें अक्षर के बाएं ओर कौन सा 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 11वां अक्षर और बाएं ओर के का 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर के 11वां अक्षर, बाएं ओर के 11वां अक्षर तथा बाएं छोर से 8वां अक्षर, ज्ञात कीजिए।
क्या करिए, ज्ञात कीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ गाइस। आइए गाइस, आपको क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया होगा। आंसर क्या आइए, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 11वां। ये गाइस क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित प्रश्न करवाता हूं मैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 11वां अक्षर, बाएं छोर से 11वां अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर, बाएं ओर 8वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब आंसर पे आइए। आंसर पे आइए, आप आंसर कैसे करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के मतलब बाएं छोर से क्या पूछा है? लेफ्ट से पूछा है। लेफ्ट से क्या करेंगे? लेफ्ट 11, फिर अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं ओर से 8वां अक्षर, लेफ्ट टू 8। अब मैंने बताया था आपको कि अगर लेफ्ट से लेफ्ट पूछा जाए और राइट से राइट पूछा जाए तो क्या करना है? आपको घटा देना है, इन अंकों को घटा देना है। घटाने के बाद आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 11 में 8 गएगा, कितना बचा? लेफ्ट से 3। लेफ्ट से आप क्वेश्चन को हल करने पर ही आपको लेफ्ट से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आंसर लाने के लिए आपको लेफ्ट से ही आसानी से आंसर आ सकता है। लेफ्ट 3 में कौन सा होगा? 3 नंबर किसका है? लेफ्ट से सी नंबर का है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वें, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वां, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वां अक्षर, 7वां अक्षर बाईं ओर का 12वां, अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 7वां अक्षर तथा वर्ण के बाईं ओर का 12वां अक्षर तथा वर्णमाला के बाईं ओर के 12वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बाईं ओर से कैसा होगा? 7वां, बाईं ओर से 12वां, 12 में 7 गए, 7 3 10 2 12, 5, लेफ्ट से 5, लेफ्ट से 5 में क्या आएगा आपका? ये आंसर आ जाएगा। लेफ्ट से 5 में ये आंसर। हलवा है कि नहीं है? बताइए गाइस। बहुत ही हलवा सवाल, बिल्कुल छाप लीजिए जल्दी छापिए। अब गाइस क्या करेंगे आप? अब एक क्वेश्चन और, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला लिखते हैं तो दाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं छोर से
10वें अक्षर के बाईं ओर, अंग्रेजी वर्णमाला के 10वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा? दाईं ओर से मतलब राइट से 10वां और लेफ्ट से चौथा। अब लेफ्ट टू राइट में क्या करेंगे आप? लेफ्ट टू राइट में उसको जोड़ देंगे तो राइट आएगा, राइट में 14। अब क्या करेंगे, अगर ये 13 से ज़्यादा आया है, अगर 13 से ज़्यादा आया है तो आपको क्या करना है? 14 से घटा देंगे और 27 से घटा देंगे। इसको लेफ्ट लाने के लिए इसको 27 से घटा देंगे और 13 आ जाएगा। 13 आपका कौन से क्रम में होता है? कौन से अक्षर का है? 13वां अक्षर कौन सा है आपका? एम। 13वां अक्षर एम। आंसर एम हो जाएगा। आपका आंसर एम हो जाएगा। आपका आंसर एम हो जाएगा। रूल नंबर तीसरा। रूल नंबर दूसरा, ए टू जेड सीमा पार करते समय, अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक के अक्षरों की हम सीमा पार करते समय निम्नलिखित विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि यदि मान दाएं से ऋणात्मक में आता है, यदि मान दाएं से ऋणात्मक में आता है, यदि मान दाएं से ऋणात्मक में आता है तो उसे दाएं से ऋणात्मक में आता है तो उसे सीमा में लाने के लिए क्या करें? 26 में से 26 जोड़ देते हैं। सीमा में लाने के लिए उसको 26 से जोड़ देते हैं। 26 से जोड़ देते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला की सीमा में आ जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की सीमा में आ जाता है। सीमा में आ जाता है। यदि दूसरा नंबर, यदि मान बाएं से दाएं ऋणात्मक में आए तो इसे सीमा में लाने के लिए हम क्या करते हैं? 26 से घटा देते हैं। यदि मान दाएं या बाएं, यदि मान दाएं या बाएं से धनात्मक से प्राप्त, यदि मान दाएं या बाएं में धनात्मक में 26 से अधिक, 26 से अधिक प्राप्त होता है तो उसे 26 से अधिक प्राप्त होता है। 26 से अधिक प्राप्त, 26 से अधिक प्राप्त होता है तो उसे 26 से घटा देते हैं। 26 से घटा देते हैं। ठीक है गाइस, नोट करिए इसको जल्दी।
गाइस आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको समझ बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर कौन सा होगा? तो क्या करेंगे आप, अंग्रेजी वर्णमाला में हमें उसको क्रम में लाने के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला में हमें अक्षर को क्रम में लाने के लिए मैंने अभी पीछे क्या पढ़ाया है, अगर 26 से ज़्यादा हुआ तो उसे 26 से घटा देते हैं, अगर 26 से कम हुआ तो उसे उसी अवस्था में लिख देते हैं, 26 से जोड़ देते हैं। मान ऋणात्मक में आता है तो उसे 26 से जोड़ देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से 10, बाएं 10वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर, मतलब लेफ्ट से 10वां अक्षर, राइट से 7वां अक्षर और राइट से 12वां अक्षर। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट टू राइट को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 10 और 7 17, 17 किस में आएगा, हमारा लेफ्ट में आएगा, 17 लेफ्ट में आएगा। फिर इसको राइट को जो भी क्यों उतार लेंगे, फिर 17 और 12 ये भी क्योंकि लेफ्ट टू राइट में चल रहा है तो उसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। 17 और 12 कितना हो गया, 29। अब ये क्या हुआ गाइस, 29 कैसा है आपका, 26 से ज्यादा है 29। इसको सीमा में लाने के लिए आप क्या करेंगे, तो 26 से आप घटा देंगे, 26 से घटा देंगे तो एल, फिर मान आपका इसी में निकलेगा, लेफ्ट में ही निकलेगा। तो एल मतलब लेफ्ट 3, आंसर सी। इसी प्रकार आपको सभी क्वेश्चन हल करना है जो कि आपके बुकलेटों में दिए गए होंगे। आप बुकलेट ले लीजिए मार्केट से गाइस, बहुत ही अच्छा रहेगा। वर्णमाला के कुछ सवालों को आप टॉपिक वाइज कीजिएगा, मैं आपको टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, क्योंकि टॉपिक से ही आप समझेंगे कि क्वेश्चन को किस प्रकार से हल किया जाता है। और गाइस मेरा चैनल ज्ञान की गंगा, आप लोग उसको फैलाइए और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए और लाइक और कमेंट भी कीजिए गाइस, सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें लोगों को दिखा सके कि हम किस तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये ना समझिएगा कि मैं व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, एक दिन आएगा मैं आपको उसमें हुलुलुलु वाले में पढ़ाऊंगा, उसमें बोर्ड में पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आपकी क्लास लूंगा। आप भी देखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए गाइस, अपने अपने मित्रों को भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भारत गाइस।